कुछ लोग गीता के श्री कृष्ण को निपुण तत्ववेता, महायोगेश्वर, निर्भय योद्धा और अतुलनीय राजनीति विशारद मानते हैं। ये जितनी भी संस्थाएं हैं कृष्ण की जो बात करती हैं, चाहे वो ब्रह्म कुमारी हो, राधा स्वामी सत्संग हो या कोई और हो, आर्य समाज हो, परंतु भागवत के श्री कृष्ण को इसके विपरीत नचैया, भोग विलास परायण, गाने बजाने वाला और खिलाड़ी समझते हैं। इसी से वे भागवत के श्री कृष्ण को नीची दृष्टि से देखते हैं या उनको अस्वीकार करते हैं और गीता के या महाभारत के जो श्री कृष्ण को ऊंचा या आदर्श मानते हैं। वास्तव में यह बात ठीक नहीं है, यह पापपूर्ण बात है, यह नीच बात है। श्री कृष्ण के जो भागवत के श्री कृष्ण जो भागवत के हैं वे ही महाभारत व गीता के हैं। एक ही भगवान की भिन्न भिन्न स्थलों और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न लीलाएं हैं। भागवत के श्री कृष्ण को भोग विलास परायण और साधारण नच गवैया समझना भारी भ्रम है और यह नीच बुद्धि है। अवश्य ही भागवत की लीला में पवित्र और महान दिव्य प्रेम का विकास अधिक था, परंतु वहां भी ऐश्वर्य लीला की कमी नहीं थी। ये हमने लगातार भगवान की बाल लीलाओं में सुना और समझा। असुर वध, गोवर्धन धारण, अग्निपान, वत्स बाल रूप धारण आदि भगवान की ऐश्वर्य लीलाएं ही तो है। नवनीत भक्षण, सखा सह विहार, गोपी प्रेम आदि तो गोलोक की दिव्य लीलाएं हैं। इसी से कुछ भक्त भी वृंदावन बिहारी मुरलीधर रसराज प्रेम में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उनकी मधुर भावना में। कृष्णो अन्यो यदु संभूतो या पूर्ण स्वहस्ते है परा, वृंदावनम परित्यज्य से क्वचित नेव गच्छति। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। इसी प्रकार कुछ भक्त गीता के योगेश्वर श्री कृष्ण के ही उपासक हैं। रुचि के अनुसार उपास्य देव के स्वरूप भेद में कोई आपत्ति नहीं, परंतु जो लोग भागवत या महाभारत के श्री कृष्ण को वास्तव में भिन्न भिन्न मानते हैं या किसी एक को अस्वीकार करते हैं, उनकी बात कभी नहीं माननी चाहिए। महाभारत में भागवत के और भागवत में महाभारत के श्री कृष्ण के एक होने के अनेक प्रमाण हैं। एक ही ग्रंथ की एक बात मानना और दूसरे को मन के प्रतिकूल होने के कारण न मानना वास्तव में यथेच्छाचार के सिवा और कुछ नहीं है। साधकों को इन सारे बखेड़ों से अलग रहकर भगवान को पहचानने में और अपने को सर्वभावेन उनके चरणों में समर्पण कर शरणागत होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इस झमेले से, इस पापपूर्ण वार्ता से, इस पापपूर्ण विचार से अलग होना चाहिए। ईश्वरा परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह। उन देव भगवान का ऐसा जो रूप है उसे देव रूप कहते हैं। अतः ऐसा जिनका रूप है, श्री देवकी जी देव रूपणी है। उनकी देह हमारी तरह प्राकृतिक नहीं है, शुद्ध सचिदानंद में है। तभी उनके सामने उनके पुत्र रूप में स्वप्रकाश भगवान का आविर्भाव हुआ। ये जो हम चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, विद्युत आदि ज्योतियां जो जगत को प्रकाशित करती हैं, उनमें से कोई भी स्वयं प्रकाश नहीं है। इनके पास अपना निज प्रकाश नहीं है। गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है, तेजो जगत भास्य अखिलम।
चंद्र सूर्य अग्नि आदि की जिस ज्योति से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है वह मेरी ही अंग ज्योति है। यहाँ तक कि भगवान का सच्चिदानंद परम धाम भी स्वयं प्रकाश है। इन सूर्य चंद्र आदि की ज्योतियां वहां नहीं है। भगवान ने खुद कहा तेजोद्विद्धि माम कम, मेरी ज्योति है वो। भगवान ने स्वयं कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्वहम परमम, न सूर्यो न शशांको न पावक। वह स्वयं प्रकाश परम धाम जिसको प्राप्त होकर पुनः संसार में लौटना नहीं पड़ता, यहाँ के इन सूर्य चंद्रमा अग्नि की ज्योति से प्रकाशित नहीं। और श्रुतियां भी ऐसा कहती है। सर्वम यस्य भाषा सर्वमिदं विभाविता, सब प्रकाश श्री भगवान की अंग ज्योति से सूर्य चंद्र आदि सब ज्योतिर्मय है। उनकी ज्योति से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशित है। इस प्रकार श्री भगवान ही सबके प्रकाशक हैं, भगवान का कोई प्रकाशक नहीं है। माता पिता अपने पुत्र का जगत में प्रकाश करते हैं, इसी से वो पुत्र के प्रकाशक कहे जाते हैं। श्री भगवान के पिता माता श्री भगवान को जगत में प्रकट करते हैं, अतः वह भी भगवान के प्रकाशक हैं। श्री भगवान स्वयं प्रकाश है, अतः वे अपने सब प्रकाशिका शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी से प्रकाशित नहीं हो सकते। वसुदेव देव के रूप भगवान के माता पिता भी भगवान की सच्चिदानंदमयी सब प्रकाशिका शक्ति ही है। वे उनकी शुद्ध सत्व घनीभूत मूर्ति है। परंतु वस्तुतः प्राकृत जीवों की भांति ना तो भगवान माता के गर्भ में आते हैं और ना ही कर्म परवश उनका जन्म होता है, और ना उनका विग्रही उनसे भिन्न पांच भौतिक होता है। वे भगवान स्वच्छा में दिव्य बपो में प्रकट होते हैं। वे ही जगत पिता है, सबके जन्मदाता है। उन्हीं से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उदय होता है। पर जो भगवान को पुत्र रूप से स्नेह करते हैं, उन वात्सल्य प्रेम युक्त भक्तों को श्री भगवान माता पिता के रूप में स्वीकार करके उन्हें धन्य कर देते हैं। भगवती देवकी अनन्य वात्सल्य प्रेम से श्री भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए उनमें वात्सल्य प्रेम को और अपने प्रति पुत्र भाव को सुदृढ़ करने के लिए अपने आविर्भाव से पहले भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से सौजन मन मोहिनी माया से देवकी में गर्भ लक्षण उत्पन्न कर दिए थे। वे असल में गर्भ में नहीं आए थे, उनका चतुर्भुज दिव्य रूप से प्रकट होना ये प्रत्यक्ष सिद्ध करता है। तथापि देवकी जी ने समझा कि मेरे गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसी से पूर्ण वात्सल्य से पुत्र रूपी भगवान का पालन लालन करती है। वहां बीच बीच में भगवत्ता की स्फुरना होती है इनके दोनों माता पिता में। देवकी जी में और वसुदेव जी में कभी कभी वात्सल्य और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है भगवान के प्रति, परंतु स्थायी नहीं होती। श्री देवकी जी वसुदेव जी का वात्सल्य प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित था। इससे समय समय पर वे भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र भी मानते और कभी कभी उनको भगवान का बोध होता था। इसी से वे लालन पालन के साथ ही इनकी स्तुति प्रार्थना भी करते हैं बीच बीच में। ऐश्वर्य ज्ञान विहीन सर्वदा विशुद्ध प्रेम तो वृंदावन में था और उसकी बड़ी मधुर अभिव्यक्ति वृंदावन लीला में हम सब ने सुनी है, देखी है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त विष्णु हैं और वे ही भक्त के प्रेमानुरूप शुद्र बालक रूपधारी होकर के इस ब्रज मंडल में उस रसीली कथा का दान करते हैं। एक बात जो बहुत पक्की है, विषया आसक्ति और भोग वासना में फंसे हुए माया मोह के पदाघात से जर्जित और स्पंदहीन जगत के प्राणी कभी भी तनिक चेतना प्राप्त करके विश्वास के नेत्रों को खोलकर
एक बार देखें तो उन्हें पता लगेगा कि भाद्र मास की कृष्ण अष्टमी को पाकर पृथ्वी स्वर्ग की अपेक्षा परम श्रेष्ठ हो गई। हम पृथ्वी के जीव समझे या ना समझे, ये आर्य समाजी और ये बकवासी लोग समझे ना समझे, इस सर्व पूज्य तिथि तथा इस मध्य निशा को पाकर पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी के जीव धन्य है, पृथ्वी के आकाश वायु अग्नि धन्य है, पृथ्वी के नद नदी सरोवर धन्य है, पृथ्वी के पर्वत समुद्र धन्य है, पृथ्वी के सूर्य चंद्र धन्य है, पृथ्वी के सभी पदार्थ धन्य है। जिस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी है वह ब्रह्मांड धन्य है, एवं जिस इस तिथि को मानने वाले भी सब धन्य हैं, तथा सभी के प्रति साष्टांग प्रणाम करके मैं भी अपने आप को धन्य धन्य समझता हूं। मूक करोति वाचालाम पंगु लंघते गिरिम यत कृपा तम वंदे परमानंदम माधवम। भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु की स्मृति सदा बनी रहती है, तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, उसके लिए कुछ अशुभ नहीं, सब कुछ उसका मंगल में हो जाता है। गीता के भगवान और भागवत के भगवान अलग अलग मानने वाले मूर्ख नहीं समझ पाएंगे कि श्रीमद् भागवत क्या है। भागवत उपनिषदों का ही टीका है। अवतार का अर्थ क्या है? अवतरण परब्रह्म का उतरना। भगवान सर्वातीत है, सर्व में है, सर्वव्यापक है, सदा सर्वत्र विराजित है। इसका अर्थ क्या है? माया से, योग माया से अपने को उन्होंने ढक रखा है अपनी इच्छा से लीला के लिए। कभी कभी वे इस आवरण को किसी अंश में हटाकर लोक के सामने, संसार के सामने प्रकट होते हैं। इसी का नाम अवतार है। यह अवतार स्वयं अक्षर ब्रह्म भगवान विष्णु का भी होता है, किसी शुद्ध सत्व आधार बनाकर भी होता है। भगवान के इस अवतार को भगवान शंकर के जो अवतार है श्री शंकराचार्य सरी के अद्वैतवादी महापुरुषों ने भी मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। जो लोग ये कहते हैं कि कोई मनुष्य अपनी उन्नति करते करते जब महान गुणों से संपन्न होकर उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसी को भगवान का अवतार कहने लगते हैं। ये चीज इन मूर्खों की है। कोई भी आदमी भगवान बन जाएगा अपनी उन्नति करते करते। उनका यह कहना ठीक नहीं है। यह तो आरोहण है, चढ़ना है, अवतरण उतरना नहीं। भगवान तो अवतरित होते हैं। ये अवतार अनेक प्रकार के होते हैं। लीला अवतार, पुरुष अवतार, अंश अवतार, कला अवतार, गुण अवतार, युगा अवतार, आवेशता अवतार, विभवता अवतार, अर्चा अवतार आदि सभी अवतारों में लीला के लिए अवतरण होता है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामर सिंधु में बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। इन सभी को अवतार कहा जाता है। इन अवतारों में कोई छोटा बड़ा नहीं। जब उस सबका भगवान से प्रादुर्भाव है तो सभी पूर्ण है। शास्त्र कहते हैं सर्वे नित्या शाश्वतम देहा तस्य परमात्मना। सब अवतार पूर्ण है, इसमें छोटा बड़ा नहीं। भगवान श्री कृष्ण महान भोगी होकर भी परम योगी है, विभक्त होकर भी सदा अविभक्त है, सर्वकर्ता होकर के सदा अकर्ता है, दृश्य होकर के भी अदृश्य है, परिशन होकर के भी विभु है, जन्म लेने पर लेने वाले होकर भी अजन्मा है, सापेक्ष होकर भी सदा निरपेक्ष है, प्रेमी के सामने महामुग्ध होकर भी परम चतुर है, प्रेम के राज्य में साकाम होकर भी नित्य पूर्ण काम है, प्रेम राज्य में दीन होकर भी नित्य अधीन है, भक्त प्रेम पराधीन होकर भी परम स्वतंत्र है, बंधन युक्त होकर भी नित्य मुक्त है, प्रेमी होकर भी अप्रेमी है, भक्ति गम्य होकर भी परम अगम्य है,
और ममता युक्त होकर के भी नित्य निर्मम है। अनेक होकर के भी सदा एक, अत्यंत बुभुक्षित होकर भी नित्य तृप्त हैं, और सर्व संबंध युक्त होने पर भी सर्व संबंधित विहित है। ये बातें उनकी लीला चरित में सुस्पष्ट है, और हमने इनको सबको बहुत ही बारीकी से ब्रज गोपी के 100 एपिसोड बनाए, उसमें कहा, और अभी कम से कम 90 दिनों से श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के बारे में बोलते में इन सब चीजों की मैंने व्याख्या किया है बहुत बारीकी से। श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन विग्रह स्वयं भगवान है। यहां ये बात जान लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर, उनका आत्मा पृथक पृथक नहीं है। वे सर्वतो रूपेण सच्चिदानंद रस में हैं। उनके मन, बुद्धि, इंद्रिया, अंग, अवयव सभी अप्राकृतिक भगवत स्वरूप है। उनका यह स्वरूप भूत भगवत देह नित्य अवित्र के ऐश्वर्य संपन्न चिन्ह में है, और परिछन होकर भी विभू है। वे कर्म परवश पंच भौतिक देह नहीं धारण करते हैं, स्वेच्छा से अपने नित्य सच्चिदानंद बपू को प्रकट करते हैं। स्वेच्छा वैसे न तू भूमस्य कोहपी। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही दूसरे लीला स्वरूप भगवान श्री रुद्र को, देखिए क्या शब्द में बोल रहा हूं, पाताल खंड में श्री कृष्ण ने अपने दूसरे लीला स्वरूप, यानी रुद्र कौन है? भगवान का ही लीला स्वरूप का एक दूसरा अंग है। अपने ही लीला स्वरूप भगवान रुद्र को दर्शन देकर अपने निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय ब्रह्म रूप की व्याख्या करते हुए कहा है, हे रुद्र, तुम इस समय मेरे जिस अलौकिक अप्राकृतिक दिव्य रूप को देख रहे हो, ये निर्मल प्रेम का पुंज है, सच्चिदानंदमय है। मेरा यह रूप पांच भौतिक आकार वाला नहीं है तथा दिव्य चक्षुओं से ही यथार्थ देखा जाता है, इसलिए वेद इसे निराकार कहते हैं। प्राकृतिक सत्व रज तम मेरे गुण नहीं है, वे अप्राकृतिक स्वरूप भूत हैं तथा उन दिव्य गुणों का अंत नहीं है, इससे मुझे निर्गुण कहा गया है। मैं अपने चैतन्य अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्यापक हूं, इससे मुझको व्यापक ब्रह्म कहा जाता है। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूं, मेरे अंश ही मायामय गुणों के द्वारा सृष्टि आदि का कार्य करते हैं, इसलिए शास्त्र मुझको निष्क्रिय कहते हैं। अतः श्री कृष्ण का श्री विग्रह नित्य सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण स्वरूप ही है। महाभारत में श्री कृष्ण का परम ब्रह्म होना स्थान स्थान प्रसिद्ध है, उनकी लीला से भी और उनके संबंध में कहे गए महापुरुषों के वचन भी। सच्ची बात तो यह है कि महाभारत के महानायक ही है सच्चिदानंद घन अखिल प्रेमामृत सिंधु सर्वात्मा परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। समस्त महाभारत आधांत और मध्य में भगवान श्री कृष्ण के गुण महात्म्य से ही परिपूर्ण है। भगवान व्यासदेव, मार्कंडेय मुनि, नारद, अंगिरा, भृगु, सनत कुमार, असित देवल, परशुराम, भगवान ब्रह्मा, पितामह भीष्म आदि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का महाभारत में स्थान स्थान पर विशद वर्णन है। यहां तक कि महारानी कुंती तक ने महाभारत ग्रंथ में लाडले गोविंद को कहा है। इतनी सुंदर स्तुति गाई है महारानी कुंती ने। स्वयं भीष्म देव जो भगवान के महाभागवत है, उन भीष्म देव की जो स्तुति है उसमें भी भीष्म देव ने अपने लाडले गोविंद की जिस तरह से स्तुति की है, उससे सिद्ध होता है कि भारत के श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत पुराण के श्री कृष्ण दोनों एक है। भीष्म पितामह ने तो बहुत सुंदर भीष्म पर्व में बहुत ही सुंदर स्तुति की है और उस स्तुति को सब ने गाया है। सर्वलोकमयो नित्यम शास्त्रात् धातृ धरो ध्रुवः। राजन भगवान श्री कृष्ण सर्वलोकमय सनातन अविनाशी नित्य शासक धरणी और अचल है। ये बात भीष्म पर्व में
युधिष्ठिर से भगवान के सामने जब भगवान बाण गंगा पर भीष्मदेव की व्यवस्था को, भीष्मदेव को अंतिम दर्शन देने आए हैं, उस स्तुति में स्वयं कहा है, इन चराचर गुरु भगवान श्री हरि ने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। हे युधिष्ठिर, ये जो तुम्हारे भाई के रूप में सामने खड़े हैं, ये साक्षात ईश्वर है, यही विजय है, यही विजयी है और यही विजय है और यही योद्धा है, सबके परम कारण परमेश्वरी यही है। हे युधिष्ठिर, ये श्री हरि सर्वस्वरूप तथा तम रज से विवर्जित है। ये श्री कृष्ण जहाँ है वही धर्म है और जहाँ धर्म है वही विजय है। हे भरत श्रेष्ठ, वासुदेव नंदन श्री कृष्ण वास्तव में महान है, ये समस्त देवताओं के परम आराध्य हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बढ़कर या इनके अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई ही नहीं देता। हे राजन, ये भगवान ही सर्वभूतमय है, यही सबके आत्मा है, यही महात्मा है, यही पुरुषोत्तम है। हे नरनाथ, ये भगवान केशव संपूर्ण लोकों के पिता में है, ये परम तेज है। मुनिजन इनको ऋषिकेश कहते हैं। जो मानव भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते। भगवान जनार्दन भगवान भय से निमग्न उन मनुष्यों की सदा रक्षा करते हैं। महाभारत का गहराई से अध्ययन मनन करने वाले पुरुष यह भली भांति जानते हैं कि महाभारत के मुख्य प्रतिपाद भगवान श्री कृष्ण ही है। महाभारत के आदि पर्व में भी कहा गया है। इस महाभारत में सनातन भगवान वासुदेव की महिमा गाई गई है। वे ही सत्य है, वे ही हृदय है, वे ही पावन और पवित्र है, वही शाश्वत परम ब्रह्म है। नित्य अविचल ज्योति स्वरूप सनातन पुरुष है। असत सत्य तथा सत्य और असत रूप सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। ध्यान योग के बल से समन्वित जीवन मुक्त सन्यासी गण दर्पण में प्रतिबिंब की भांति अपने अंतकरण में इन्हीं परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। हम सिर्फ इस एपिसोड में यह समझाना चाहते हैं कि भागवत के भगवान और गीता जी के भगवान भिन्न नहीं है। महाभारत ग्रंथ का ही एक छोटा सा पार्ट है गीता जी। भगवान ने स्वयं कहा है गीता जी में, मता परम तरम नाहिन तक चित्त धनंजय। भगवान ने स्वयं कहा, धनंजय मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदस्य मुझ में गुथा हुआ है। अति अस्मि लोके वेदे प्रस्थित पुरुषोत्तम, मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूं। इसमें लोक वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अर्जुन, जो इस भूतों की उत्पत्ति का बीज है वह मैं ही हूं। चर तथा अचर कोई भी ऐसा भूत नहीं जो मुझसे रहित हो। यद्यपि सर्वभूतानां बीजम यद अर्जुन भूतम चराचरम, मैं ही गति भरता प्रभु साक्षी। भगवान ने अपने को बार बार खोल करके रखा है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति प्रलय हूं, सब मुझसे ही प्रवर्तित है। मतः सर्वम प्रवृत्ते है। इसलिए साधकों को बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और इन पापियों से, इन पापी संस्थाओं से दूर होकर के सदैव श्री कृष्ण को भजना चाहिए। जय राधे।